तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। आज हम आपको फसल में यूरिया के साथ कौन से खाद डालें जिससे आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा और आप अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, आपको तो पता ही होगा कि यूरिया एक महत्वपूर्ण उर्वरक है जिसमें लगभग 20.7 किलोग्राम नाइट्रोजन होती है। यह फसल की वानस्पतिक वृद्धि, हरी पत्तियों और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। 100 दिन की फसल के लिए इसे 55 दिन के भीतर उपयोग करना सबसे उपयुक्त माना जाता है। यदि आप 55 दिन के बाद यूरिया का प्रयोग करते हैं तो फसल की लंबाई अत्यधिक बढ़ सकती है, जिससे फल फूल बनने की संभावना कम हो जाती है। हम आपको बता दें कि यूरिया को किन खादों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। जिससे यूरिया को कुछ खादों के साथ मिलाने पर हानिकारक रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है, जिससे दोनों खादों की प्रभावशीलता हो जाती है। इसलिए यूरिया को सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड जैसे खादों के साथ मिलाने से बचना चाहिए। यदि इन खादों को मिलाना अत्यंत आवश्यक हो तो इन्हें तुरंत ही मिलाकर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक एक साथ रखने पर ये पानी की तरह घुल सकते हैं या अपनी प्रभावशीलता खो सकते। अब हम आपको बताते हैं कि यूरिया को किन खादों के साथ मिलाने पर आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। अब हम आपको बताते हैं कि किन खादों को मिलाने के बाद तुरंत प्रयोग करें। कुछ खादों को यूरिया के साथ मिलाकर उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इनका मिश्रण तैयार करने के तुरंत बाद ही खेत में डालना आवश्यक हो जाता है। इन खादों में सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP), पोटेशियम क्लोराइड (MOP), अमोनियम सल्फेट (NPK) 12-32-16 या 10-26-26 और DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट शामिल हैं। इन खादों को यूरिया के साथ मिलाकर रखने से इनकी प्रभावशीलता कम हो सकती है। इसलिए इन खादों का मिश्रण तैयार करने के बाद उन्हें जल्द से जल्द खेत में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि कृषि में यूरिया एक महत्वपूर्ण उर्वरक है, लेकिन इसे कुछ अन्य खादों के साथ मिलाकर उपयोग करने से फसलों को और अधिक पोषण मिल सकता है। कुछ खाद ऐसी हैं जिन्हें यूरिया के साथ बिना किसी चिंता के मिलाया जा सकता है। इनमें सल्फर और जिंक सल्फेट, बोरॉन, कैल्शियम और फेरस, ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड, दानेदार कीटनाशक जैसे कारोफ्यूरो और फिप्रोनिल, सीबेड एक्सट्रैक्ट, पोटेशियम सल्फेट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शामिल हैं। इन सभी खादों को मिलाकर उपयोग करने से फसल को अतिरिक्त पोषण मिलता है और कोई नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ता है, बल्कि फसल की वृद्धि और उत्पादन में भी वृद्धि होती है। अब हम आपको बताते हैं कि यूरिया को डालते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको तो पता ही हो, यूरिया को किसी भी अन्य खाद के साथ मिलाने से पहले उसकी संगतता की जांच करना जरूरी है। गलत मिश्रण के कारण केमिकल रिएक्शन हो सकता है, जिससे खाद का असर खत्म हो सकता है या फसल को नुकसान पहुंच सकता है। यदि खादों को मिलाकर प्रयोग करना जरूरी हो तो जल्द से जल्द उनका उपयोग करें। यूरिया एक महत्वपूर्ण उर्वरक है, लेकिन इसका सही समय पर और सही मिश्रण के साथ उपयोग करना फसल की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी है। यूरिया के साथ कुछ खादों को मिलाने से बचना चाहिए, जबकि कुछ खादों को जल्दी से प्रयोग करना चाहिए। साथ ही ऐसी कई खादें हैं जिन्हें यूरिया के साथ मिलाकर आसानी से उपयोग किया जा सकता है। आप किसानों को इन बातों का ध्यान रखकर फसल में आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी किसानों के निजी अनुभव और इंटरनेट पर मौजूद सार्वजनिक स्रोतों से इकट्ठा की गई है। संबंधित किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले किसी विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें।